अति रूपी न वै सीता अति गर्वे न रावण अति दनात बलिवधो अति सर्वर्थ वर्जते। एगो दुशासन भारत में रहे आज कल लाख हजारी। ए मुरारी जी आज कल लाख हजारी। शादी से पहले देहलू सभका के देखाई। शादी से पहले देहलू सभका के देखाई। बताइया माजी हम के करा से ला जाई। बताइया माजी हो हम के करा से ला जाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं अभी भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक श्री तारकेश्वर पुरी जी के साथ में हूँ, जो बिहार से लेकर बंगाल तक अपने दौर में तहलका मचा चुके हैं और इनका गीत बंगाल में भी बजा, बिहार में भी बजा। अब यही पुराने दौर के अच्छे सिंगर के साथ में हूँ। ये मेरे साथ में आज मैं इनसे विशेष करके संगीत पर ही चर्चा करूंगा और संगीत के प्रति इनकी इच्छा जगी तो कैसे जगी, इसी पर हम मतलब चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ब्यास जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले डिजिटल मीडिया भाई लोग के हमरा तरफ से स्वागत बा, धन्यवाद बा। जरूर सबे चल के हमरा लगई नहीं समाज के कुछ बोले के कुछ सुधारे के हमरा जी मौका मिलल। जी राहुल, बहुत बहुत आभार। आप ये बताइए ब्यास जी, संगीत के प्रति आपका गीत जो बंगाल में भी आप गाए, बिहार में भी गाए, हर जगह आप जाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि संगीत के प्रति आपका जो लगाव हुआ, आपकी अंदर से जो इच्छा जगी, वो कब जगी, कैसे जगी? हमारे गांव में ब्यास लोग आते थे गाने के लिए। जैसे बहुबलमपुरी गायत्री ठाकुर जी के ठकैता थे जी, आते थे गाने के लिए। गायत्री ठाकुर को लाते थे, ब्रिज बिहारी ठाकुर थे उनको लाते थे जी। बहुत पुरान ब्यास हमारे यहाँ के निहुरा पुरी जी, जो हमारे महाराज जी सम बिहारी पुरी जी के पिताजी थे जी, वो भी बहुत सुंदर गाते थे। उनमें हम लोग पहले झाल बजाते थे जी। तो हम लोग के भी मन में मने इच्छा आवे जो हमहू ब्यास सुखी बढ़िया से गाई लोग के देख के जी। घर में हमारा भी बहुत बढ़िया बढ़िया लोग गायक रहे। मरचैया बाबा एगो वीरेंद्रपुरी नाम रहे, निर्गुणपुरी भी गावस। हमार एगो बाबा रनी छोट बाबा विश्वनाथपुरी जी, उहों के गाई। हमार पूरा परिवार पहले ही के माने कलाकार हो जी पहले के भी कलाकार हमार परिवार हो। हमने के भी बुझाव जी गाय। एगो बार डोमवीर बाबा बारे वहाँ जाई तो हम गोर लगी हे डोमवीर बाबा हम लोग के गावे के सिखा दी। हमहूँ जहाँ तहाँ गई या पूरा जिला में हमारो नाम हो जाए, लोग जानी। मन में हमारा इच्छा भई। अब बाबा के काली माई के माई सरस्वती के महेंद्रनाथ बाबा के कृपा भई तरौआ के कहो, अपन जिला के कहो, तीनों जिला जानो, बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, कौनो मन राज नहीं छुटल जहाँ जाके हमने के नहीं से जी। यानी आप अपने दौर में हर जगह घूम लिए हैं संगीत के मतलब संगीत का प्रदर्शन करने के लिए। जी। आप दुगोला भी गाते हैं जी। और दुगोला के क्षेत्र में मैं चाहूंगा कि आप कितने लोगों के साथ में दुगोला कर चुके हैं, थोड़ा बताइएगा। हमको तो लगता है जो छपरा सीमान गोपालगंज सब किसी रामाशंकर यादव जी, विजेंद्र गिरी जी, तपेश्वर चौहान जी, अरुण कुमार गुप्ता जी, दरोगा सिंह जी, राम इकबाल गुप्ता जी, मनोहर यादव, उनसे ज़्यादा प्रोग्राम मेरा होता था। जी। मनोहर यादव जो थे जी, उनसे ज़्यादा होता। डबलू बाबा, अच्छा। कमेश्वर सिंह जो गायत्री ठाकुर का बहुत बढ़िया शिष्य है। परशुराम जी से भी गाए हैं जी। कलकत्ता का बंगाल का सुपर स्टार बोलते थे परशुराम जी। उनसे भी हमसे कोई गाने के लिए नाकुर नहीं कर, इसलिए कि मैं इज्जत कर किसी के साथ गाता था, किसी का शब्द नहीं जी। प्रसंग के द्वारा होता जी कंपटीशन होता, कंपटीशन तो चलेगा, प्रसंग के द्वारा होता था। आजकल के कलाकार लेकर नहीं। आज तो सांझे वंदना के बाद लोग गाड़ी चालू कर देते हैं। हम लोग सभ्यता से बोलते थे। खूब जो ओला होता था तो जो हमसे बड़ भाई लगते थे उनके परिवार मेहरारू के कुछ मजाक लफ्ज में कुछ कह देते, मजाकिया हंसने के लिए। जी। देखिए, सच्चाई ये बता रहे हैं कि अपने दौर में जो भी दुगोला प्रोग्राम होता तो मर्यादित होता था और एक दूसरे से जो प्रतियोगिता होती थी, ज्ञान की बातें होती थी प्रतियोगिता संगीत के माध्यम से, वो मर्यादित तरीके से, और सवाल भी मर्यादित होता था और उसका जवाब भी मर्यादित ही निकलता था। परंतु आज का जो दौर बदल चुका है, आज मतलब वंदना के बाद में गाली गलौज शुरू हो जाती है। ये सच्चाई है ना जी? तो आज का जो दौर है सो तो है,
मैं चाहूंगा कि आप संघर्ष के दौर में किस तरह से निकले और आपको संघर्ष के दौर में सीखने के जिस वक्त आप सीख रहे थे उस दौर में आपको कौन कौन कैसे सपोर्ट किए, थोड़ा मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। जी, सीखने के पहले मेरा महाराज जी संबिहारी पुरी थे जी। राम जन्म सबसे पहले लिख कर हमको दिए, राम जन्म। अच्छा अच्छा। उसी को हम लोग पहले प्रसंग गाने के लिए मैंने चालू की। हमारे एक मरचैया बात थे, हारमोनियम बजाया, हारमोनियम भी बजाने मुझको नहीं आता था। अच्छा अच्छा। तो हारमोनिया भी धीरे धीरे, हारमोनिया भी 250 रुपया में हारमोनिया किने थे जी। तो अपने घर में बैठ कर बजाते थे। थोड़ा मरचिएवा मुझको बताए थे, एक त्रिभुवन श्रीवास्तव मेरा दोस्त है, वो भी थोड़ा बताए थे। अच्छा अच्छा। हमारे परिवार भी पूरा को 11 बजे तक 12 बजे तक अपने से बजाते थे। हमारा परिवार कहती थी रात भर बजाइएगा, सोइएगा नहीं। बोले कि आप सोइए, हम बजा रहे हैं। भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं। हाँ हाँ, वो तो बात है। तो सो भाई हम अपन सीखा सीखा तरीका वहीं के बजाते बजाते एगो दूगो गाना बजावे लगनी। तो मंदिर में हमने के संगा बंगा प्रोग्राम बजता हमरा के सुरेंद्र गिरी हारमोनिया पहले हमरा से बजावत थे। तो कहले जे गवैया तुम दोनों हारमोनियम तो बजावल काइया बजावे के जन्मदिन दोनों बजा के गाने माई के कृपा। और ओकरा बाद में तो खुद हारमोनियम बजाते हैं, ताशा हर चीज़ बजाते हैं। साल में सब बजा लेते हैं। हाँ, ताशा भी बजाते हैं, उनका भी बजाते हैं सब। अच्छा अच्छा, सब कुछ बजा लेते हैं। आज के दौर में तो आप तो हारमोनिया लेकर के बैठे हैं, आज के नए दौर के जो गायक हैं हारमोनिया तो बजाते नहीं है लोग, और सरगम की भी जहाँ तक हमको अंदाजा है कि सरगम की भी अनुभव उन लोगों को बहुत कम है। देखिए, पहले हम लोग हारमोनियम से नाल मिलाते थे जी, बिंजू मिलाते थे जी, कानले टला भी हारमोनियम से मिलाते थे। आज मोबाइल लोग लगता है, दाब देता है और बिंजू मिल जाता है, नाल मिले या न मिले हाँ उसको सेट करा है। हाँ, मिला लेते हैं। हम लोग कुर्सी रख कर हारमोनिया रख कर ब्यास गदी लेखन गाते थे। आज हारमोनिया कहाँ बज रहा है, हारमोनिया का मूल नहीं है। टिप्स आज मिल जाता है नाल और बिंजू, बस हो गया। अब पहले हारमोनिया धकर हम रात भर हारमोनिया धकर गाते थे, अलग अलग हो गया गीत गाने। अच्छा, आप मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल के माध्यम से कुछ अपनी रचना सुनाइए, अपना गीत सुनाइए। ठीक है सर, अब तो मान लीजिए तबला नाल रहता तो अलग है। ठीक है, सुनिए। देखई बाबा नवारी रे कल युग में काका देखई बाबा नवारी अखिया तोर पतर निहारी रे कल युग में काका देखई बनवारी। अंतरा है, ब्राह्मण ब्रह्म के भेद न जाने क्षुद्र बनल पुजारी। ए मुरारी जी क्षुद्र बनल पुजारी। छत्री बस ऐसा करत बारे घूमी घूमी पिए दारू तारी कल युग में काका देखब बनवारी। एगो दुशासन भारत में रहे आज कल लाख हजारी। एक दुशासन द्रौपदी के चिरहरण करत रहे, सरकार आकर हुआ साड़ी के बढ़ा देनी। आज हर रोड पर एगो चलत बस में नारी के इज्जत लूट लिहल जाता। कहाँ बनी है मलिका, गाना के मेन भाव है बा। एगो दुशासन भारत में रहे आज कल लाख हजारी। ए मुरारी जी आज कल लाख हजारी। बूढ़ा मतारी सूट पहिर के बनत बारी कुंवारी हो कल युग में काका देखब बनवारी। मंदिर मस्जिद में ताला माराता
जी सुबह खुलता केवारी। जौन भगवान सबका रक्षा करतनी है वहू भगवान के मूर्ति के लोग चुरा ले चोरी कर लेता। पेपर में रहुए जी, सब जी, देख जी। लो कि हम निकला तरो जे अष्टधातु के मूर्ति चोरी जी, हो जी। गई रही। दू जुगुल दुखारी देखी के रे निहारी। जुगुल दुखारी देखी के निहारी। तारकेश्वर के सोच भइल भारी रे कल युग में काका देखब बनवारी। बहुत खूबसूरत ढंग से कलयुग का चित्रण अपने गीत के माध्यम से किए। जो भी आप संगीत के माध्यम से सुनाए काबिले तारीफ रहा। इस गीत को किसने लिखा है? जुगुल बाबा परास खा अच्छा बजदीला के पास। जी जुगुल बाबा से हम इस चैनल के माध्यम से जुगुल बाबा का इंटरव्यू हो चुका है और जुगुल बाबा की रचना ये ब्याजी सुनाए काबिले तारीफ। सचमुच जुगुल बाबा की रचना जो भी होती है अच्छे लिखते हैं, उनकी रचना काबिले तारीफ होती है। और बाबा आप ब्याजी आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि संगीत में आप तो चरित्र चित्रण कर दिए कलयुग का, लेकिन अभी जो कलयुग में चल रहा है और आप भी इसी दौर में हैं, तो इस दौर में आपको तकलीफ होती है क्या? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आजकल की एक गाना बजाना, भोजपुरी का जो गाना बजाना आजकल गायक लोग आते हैं, बहुत दिल में ठेस पहुंचता है। तो आपको तो भी इसी दौर में गाना बजाना करना पड़ता है, तो आप कैसे सामना करते हैं उसका? गाना बजाना हमने गाई ले सब, बजाई ले सब, लेकिन तरीका बा मजेदारी भी गावे के बा। चटनी के चटना लोग बात चटनी के न खाए चाहिए। दाल भात तरकारी के ऊपर तनी चटनी मिल जाए तो निक लगी। आ यदि भर पेट रुआ के चटनी खिया दिया तो लाद गरम हो जाए, नुकसान हजम ना हुई। तरीका बा चटनी भी गावे के, श्रोता का आनंद देवे के। तब पर्दा में चटनी गाई, हमनी के चटनी गाई ले से जिसकी सुन ली। एगो लड़की के बियाह भइल बा आ नैहर से अपना ससुरा में आइल बा, केहू सला जाते नहीं खे। फेमस गाना हम गाइले माई बहिनो जहाँ बैठल है समाज सुधारे खातिर। शाह जी कहली जे बहु लजा काहे नहीं खुला जा, कहले काहे ला जाई। शाह जी पूछे जे काहे ना लजेबी, पतोहिया कहतिया शादी से पहले देहलू सभका के देखाई। शादी से पहले देहलू सभका के देखाई। बताइया माजी हम के करा से ला जाई। बताइया माजी हो हम के करा से ला जाई। कह दिए पतोहिया काहे ला जाई। पहला दिन देखे खाती अइले भसुर देवर। देले मुँह देखाई हमारा हाथों में जेवर। ननद गोती न देखली मंदिर में चलाई। ननद गोती न देखली मंदिर में चलाई। बताइया माजी हम के करा से लजाई। बताइया माजी हो हम के करा से लजाई। केहू के लड़की के देख के केहू छोड़ देता। मंदिर में रोड पर चलावल जाता कि लंगर नहीं खेनू हई नहीं खेनू। ऐसा बात ना, केहू के बेटी अपना बेटी लेखा माने के बा। खूब सुंदर, अति सुंदर भी खतरनाक होला। सुंदर देख ली और रहन बढ़िया ना होके तो सब बेकार बा। इसे संभाव निमन होके के चाहिए। औरतिया कहतिया पतोहिया अपना सास से कि दुआरा पर भइल रहे जब जय माला। गौआ जवार देखल टोला महाला। ओ दिन तो पूरा गांव जवार टोला महाला के देखा देहनी। भसुरो जिली हले संग फोटो खिंचवाई। ससुरो जिली हले संग फोटो खिंचवाई। बताइया माजी हम के करा से लजाई। बताइया माजी हम के करा से लजाई। देखिए
ये चटनी के माध्यम से जो गीत सुनाए, परंतु ये भी एक मैसेज है। जयमाला, जयमाला जहां तक मैं जानता हूं कि जयमाला कहीं होता पहले नहीं था। आजकल फैशन के दौर में रहता है, फिल्म में दिखाया जाता है, परंतु फिल्म में भी, किसी भी फिल्म में कोई नहीं दिखा सकता है कि फिल्म में भी जो कि काल्पनिक है, वहां की कहानियां सब काल्पनिक होती है, परंतु वहां भी जयमाला का प्रसंग नहीं दिखाया जाता है। अब मान लीजिए कि जब जयमाला में आप सबके सामने वर वधू दोनों को दिखा दिए, फिर लजाने शर्माने वाली बात रह कहाँ जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं तो हम लोगों को भी अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, परिवर्तन कहां से होगा। तो चटनी के माध्यम से दिए तो अच्छा संदेश दिए, और बोले कि सुंदरतम खराब होता है, ज्यादा सुंदर। चाणक्य ने अपने थॉट में बोला है, अपनी नीति में बोला है, अति रूपी न वै सीता, अति गर्वे न रावण, अति धनात् बलिवधो, अति सर्वर्थ वर्जते। यानी अति जो लग गया हर जगह वर्जित है। अति जब भी होगा, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति धनात् बलिवधो, अति सर्वर्थ वर्जते, यानी उसको अंत होता है। इसलिए अति कहीं नहीं लगना चाहिए। कुछ चित्र के नहीं, चरित्र का पूजा हो। जी, चित्र अच्छा हो, चरित्र अच्छा नहीं है तो पूजा नहीं होता है। इसलिए चरित्र अच्छा होना चाहिए, बस। चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा। बस बस बस। ये बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने किया, और ये अपने संगीत सुनाए आपको हमारे चैनल के माध्यम से। और ये बिहार, बंगाल, पंजाब, हर जगह इनका साटा होता है, हर जगह ये प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं। और आजकल किसके साथ में आप गा रहे हैं? हम लोग कमलाकांत मिश्र, कमला बाबा, डब्लू बाबा, अच्छा। रमाशंकर जी, प्रदीप सिंह है हमारे बगल के। अच्छा। जो भी आता है हम सब किसी से गाते हैं, सब किसी के साथ? हाँ, हर किसी से मर्यादा से गाते हैं जी। शील्ड रखा जाता है, जैसे आप शील्ड देख रहे हैं, इसको रखा जाता है तो हम लोग प्रसंग के द्वारा गाते हैं, और उसको लेकर के उसको लेकर के चलते हैं, उसमें अच्छे अच्छे बात बोलते हैं, तब लोग शील्ड मिलता है। गाड़ी से थोड़े शील्ड को मिलेगा। अब नए दौर के सिंगर लोग क्या शील्ड लेकर के आएंगे? उनका तो वो तो प्रसंग गाएंगे नहीं, प्रसंग को उनको जानकारी भी नहीं है। अरे जकार्ता भी बोल देता है कि भैया प्रसंग नहीं होना चाहिए, अच्छा। आप लोग लयदारी गाइए। इतना खराब मतलब दर्शक भी डिमांड करना शुरू कर हाँ, दर्शक जब डिमांड करेंगे तो आपको तो गए हैं दर्शक के लिए ही, दर्शक के लिए ही प्रसंग देना है। दर्शक अगर श्रोता सुनने वाला नहीं होगा तो आप कितना भी अच्छा गाइएगा, कौन सुनेगा? इसलिए हम कहते हैं सिर्फ गायक की दोष नहीं है, दर्शक की भी दोष है। तो दर्शक लोग से हम कर्ज पर निहोरा करेंगे, समाज को सुधारना है तो आप लोग थोड़ा सुधरिए। जी जी, बात सही है कि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, किसी और को सुधारने का प्रयास करना हमारा विफल जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को सुधारना पड़ेगा। जब हम खुद सुधर जाएंगे, एक न एक दिन समाज सुधर जाएगा। तो दर्शक से भी आग्रह है, और आप नए दौर के जो गायक हैं उनसे कुछ मैसेज दीजिए। मैं तो नाम नहीं रखता हूँ, हाँ। एक बात आपसे बोल देता हूँ। जी, कुछ कलाकार अच्छे कलाकार है, हाँ, ज्यादा नहीं, एक दो गो जी, वो भी गारा गाड़ी करवाता है, छोट छोट बाता से दुगोला गाता है, गारा गाड़ी करवाता है, करता है। उसको लगता है कि इसी में हमारी मतलब पहचान बन रही है। उनको समझाना चाहिए कि बाबू ऐसा नहीं गाना चाहिए। हम लोग से मान लीजिए जो छोटे कलाकार से, छोटे कलाकार नहीं मानो, हमसे छोटा जो है, उम्र के हिसाब से कलाकार छोटा बड़ा नहीं होता है, उम्र के हिसाब से छोटा है, जूनियर जो है तो बोलते हैं कि बाबू कम बोलो, प्रसंग गाओ, अच्छा चीज गाओ। जी जी, ये सब गाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप बोलते हैं तो आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे, हम अपना गाएंगे। हाँ हाँ। तो मतलब आपके दौर के जो सिंगर है जिसके साथ में आप गाते थे दुगोला, अच्छा आज भी गाते हैं, उनके साथ में तो कोई अभद्रता नहीं होती है? वो नहीं। रमाशंकर यादव जी हैं, विजेंद्र गिरी जी हैं, कमला बाबा जी हैं, आप हैं, आप लोग तो साफ छवि के गायक रहे हैं। सब प्रतिष्ठित हम लोग गायक जी। हाँ, थोड़ा बहुत मजाक को हम बोले नहीं, जैसे कमलाकांत मिश्र जी है, मेरे बड़े भाई जी जी, तुमको मेरा को कुछ कह देते थे। हाँ। वो भी बोलते थे कि ठीक है भौजाई के ई कहले है, इनको मेहरारू पहले के हमारा साली लागत रहे थे। तरीका से हंसी मजाक, हमारे इलाके मजाकिया लहजे में कुछ बोल लेते हैं। उस समय में खेसारी लाल यादव जो थे, खेसारी लाल, अच्छा। कमला बाबा में झाल बजाते थे। जी जी, उस समय कमला बाबा के गाते थे दिलवा न मिली चल जीत तले जिलवा न हिली, मेरे साथ जयप्रकाश गिरी थे, ये गाते थे चले लगे न सटबू, चले चानी न कटबू। अलग अलग दुगोला होता था ढंग से। जी जी जी, पर्दा में होता था। जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, और आप अपनी तरफ से बहुत कुछ समाज सुधारक संगीत के माध्यम से मैसेज दिए। आपका बहुत बहुत आभार। और आप देख रहे हैं विंसम इंडिया, और आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। और इसी तरह से हम आपको हर तरह के अपडेट खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।
जय हिंद।